हेलो दोस्तों, जय हिंद। हमारे यूट्यूब चैनल पर गुरुजी रमेश अकेडमी पर आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करते होंगे, मुझे आशा है और विश्वास है। चलिए आज शुरू करते हैं यूपी टेट का आते हैं इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू को, जो 2018 में पूछा गया था। चलिए आज शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। अगर नए हो तो अगर हमारी वीडियो तो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट को। यूपी टेट जुलाई 2026 मॉडल पेपर 1 होने वाला है आज। ईवीएस जिसे पर्यावरण कहते हैं ईवीएस को आज हम आते हैं पहला मॉडल पेपर हल करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपके स्लाइड पर पहला क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है? ठीक है, तो वह कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कहते हैं बी, रेखा शर्मा थी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्लाइड पर आ गया। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? आहूत में स्वतः बुलाना, किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? आप लोग बताइए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 3। ठीक है, 30 क्वेश्चन आता है, 30 ही क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 4। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 4? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आते हैं 74वें संविधान संशोधन का प्रावधान संबंध है। आते हैं संशोधन का संबंध है, किससे संबंधित है 74वें संविधान संशोधन का? तो वह कौन सा? ऑप्शन नंबर ए नहीं, ग्रामीण स्थानीय शहरी, आते हैं शहरी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? किस कहते हैं किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो कौन सा ऐसा गैस है जो पानी में घुलने से वर्षा का पानी जो होता है हमारे क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है देखिए, आते हैं सल्फर, आते हैं डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, आते हैं 6। भारतीय संविधान में विधि का शासन जो होता है विचार कहाँ से लिया गया है? तो मतलब किस देश से लिया गया है विधि का शासन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। कहते हैं ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं अगले पर। अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो लोकसभा के चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों कहते हैं फ्रेंड्स, आइए देखते हैं लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? कहते हैं लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर कहते हैं डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा, उससे क्या कहते हैं? प्रश्नकाल कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 8। कहते हैं वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल संग्रहण क्या है इसके बारे में बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहते हैं जल संग्रहण का मतलब पहले समझ लीजिए, मतलब वर्षा को इकट्ठा करना। कहते हैं जल के पानी को क्या करना? इकट्ठा करना। यहाँ पर है वर्षा जल का जमाव, कहते हैं या भंडारण, कहते हैं और भंडारण करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 10। भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित हैं? मतलब कहाँ सुरक्षित है, कहाँ पाए जाते हैं? तो वह कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा नेशनल पार्क में जो होता है भारतीय गैंडे पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कहते हैं निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? कौन सा सही है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्पादक पहले होगा, उपभोक्ता होगा, अपघटक होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं। अगला अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस उपस्थित रहती है? तो वह 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी,
आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं अगले पर। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं किस वर्ण की उपस्थिति के कारण जो होते हैं पौधे जो होते हैं हरे होते हैं। तो कौन से वर्णक है, तो वह वर्णक है, आप लोग सभी पढ़े होंगे, वह है क्लोरोफिल। कहते हैं ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 14। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, कहते हैं क्या है। तो कौन सी मानवीय प्रक्रिया है, वन को जलाना ये भी जिम्मेदार है, कृषि क्रियाकलाप ये भी, एरोसोल कैन का उपयोग ये भी जिम्मेदार है, अर्थात उपयुक्त तो सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं अगला। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 कहते हैं यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न कहते हैं करने के लिए जानी जाती है। वह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वह है जेट्रोफा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जड़ी बूटियों की रानी भारत में सबसे पवित्र जड़ी बूटी है, इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक साइंटिफिक नाम ओसीमम सैक्टम है। इसको समानतः किस नाम से जाना जाता है, तो वह है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, तुलसी। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम, कहते हैं 17। 17 क्या है, कहते हैं पानी के लिए सुरक्षित सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं। तो यह कहते हैं पीने योग्य पानी कहते हैं, अशुद्ध जल कहते हैं, ताजा पानी कहते हैं, नल का पानी कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कहते हैं पीने योग्य पानी को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं अगले पर। क्वेश्चन नंबर 18 कहते हैं वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी न निम्न में से कहते हैं कौन, कहते हैं निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। तो वह था मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो भाई कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, सभी जानते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को जो होता है जनसंख्या दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन एक है, क्या है, एम.एस. स्वामीनाथन क्या है, एक कहते हैं पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, भारतीय पक्षी वैज्ञानिक थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कहते हैं ये क्या थे, कृषि वैज्ञानिक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आ जाते हैं दोस्तों। कहते हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ कहते हैं स्थित है। कहते हैं ए, ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी कोयम्बटूर, ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद। यहाँ पर अहमदाबाद थोड़ा कहते हैं गलत लिख दिया है, पूरा नियम रहेगा अहमदाबाद। कहते हैं डी देहरादून। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो हो जाएगा आपका डी, कहते हैं यह है देहरादून में। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं अगला। अगला क्वेश्चन क्या है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्नलिखित में से किसे सोख लेते हैं। कहते हैं ऑप्शन नंबर ए हीलियम, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर कहते हैं डी ऑक्सीजन। तो किसे सोख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी, कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाते हैं। अवशिष्ट उत्पादकों को कहते खाने वाले जीव को कहा जाता है। कहते हैं ऑप्शन नंबर ए मृतक भक्षी, ऑप्शन नंबर बी मांस भक्षी, ऑप्शन नंबर सी शाक भक्षी, ऑप्शन नंबर डी रसायन भक्षी। तो अवशिष्ट जो पदार्थ खाते हैं उसे क्या कहते हैं, मृतक भक्षी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मृतक भक्षी। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24, कहते हैं तप्त तप्त भौम जल किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए जल विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी भूतापी ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसे कहते हैं क्या कहते हैं, भूतापी ऊर्जा कहते हैं। चलिए आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। तो यह ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाट में, ऑप्शन नंबर बी पूर्वी घाट में, ऑप्शन नंबर सी हिमालय में, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल में। तो कौन कहाँ पाया जाता है, तो वह 16 घास जो पाया जाता है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाट में जो पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्लाइड पर, कहते हैं
भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? कहते हैं ऑप्शन नंबर ए नीलापट्टू, ऑप्शन नंबर कुनुथुनकुलम, ऑप्शन नंबर सी कहते हैं कोकारे बेलूर में, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी में। तो यह जो भारत में पेलिकन पक्षी है यह कहाँ प्रजनन करती है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहते हैं उपयुक्त सभी, कहते हैं हर जगह कहते हैं यह प्रजनन कर सकती हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला नंबर है, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 27 जो होता है मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर बी पारा, ऑप्शन नंबर सी कैडमियम, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसमें कौन सा कहते हैं ऑप्शन नंबर कहते हैं बी सही हो जाएगा पारा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कहते हैं 28, क्वेश्चन नंबर 28। तो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? ओजोन परत, कहते हैं ओजोन जो है हमारी परत है, परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? कहते हैं ह्रास में कमी, कहते हैं उत्तरी, ऑप्शन नंबर ए उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन नंबर सी भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका 28 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कहते हैं हो जाएगा राइट आंसर, कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सा भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? मतलब पहले। तो कहते हैं ऑप्शन नंबर ए एम एस पतंजलि यम पतंजलि शास्त्री, बी मेहर चंद्र महाजन, ऑप्शन नंबर सी हीरालाल जी कानिया, ऑप्शन नंबर डी यस आर दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 29 का सी, कहते हीरालाल जी कानिया। यह कहते प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, कहते हैं फर्स्ट। ठीक है, पहले कौन था? तो यह था हीरालाल जी कानिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए बताइए, कहते हैं रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? कहते हैं ऑप्शन नंबर ए नदियों में प्रदूषण, ऑप्शन नंबर बी घटता भूभाग जल स्तर, ऑप्शन नंबर सी भूत विलुप्त के करीब जीव, ऑप्शन नंबर डी कहते हैं वायु प्रदूषण। तो यह क्या होता है? रेड डाटा बुक जो होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा विलुप्त के करीब जीव। जब कहते हैं विलुप्त मतलब जो जीव हमारे समाप्त होने के कगार पर हैं उसे हम कहते हैं किस में रखते हैं? रेड डाटा बुक से इंडिकेट करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर भी करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।